अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 1.1 चल रही है और एक्सरसाइज 1.1 का इस वीडियो लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और इस क्वेश्चन में काम क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने ये करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब उन्होंने एक वेक्टर दिया हुआ है बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिया हुआ तो वेक्टर है मगर कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए से दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की है। कैसे पता चल रहा है? जब आयोटा इन्वॉल्व होता है तो मैंने कहा है उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर आपने वेक्टर की लेंथ मालूम करनी है। लेंथ निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी आती है, मॉडुलस निकालना आता है, तो इट मींस कि आप लेंथ ऑफ वेक्टर भी निकाल सकते हैं। क्यों, ऐसा कैसे? तो देखिएगा जरा, ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहली चीज ये, जो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे आप उसको जी कंसिडर कर लें, उसको एक अल्फाबेट असाइन कर दें जी, ठीक है। और उसके बाद आप निकाल लें उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाता है? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया जाता है और दोनों को प्लस किया जाता है। तो देखिएगा जरा, लेंथ ऑफ वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? सबसे पहली चीज मैं रियल पार्ट का स्क्वायर लूंगा। यहाँ पे रियल पार्ट है -5, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स -5 और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे। क्या इमेजिनरी पार्ट में आयोटा भी लिखना चाहिए? हरगिज नहीं। फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, बी में सिर्फ नंबर लिखा जाएगा, आयोटा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। सो यहां पर हो जाएगा ये 2 स्क्वायर, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 25 + 4 इस वेक्टर की लेंथ आ रही है 29 और ये लेंथ है इसलिए हमें यूनिट्स लिखना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि लेंथ या तो सेंटीमीटर में होती है, समटाइम्स मीटर में होती है। लिहाजा अभी हम फिजिक्स तो नहीं कर रहे, हम मैथ्स कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अपने पास से क्या लिख दिया? हमने अपने पास से यहाँ पे यूनिट्स लिख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम काम करना है, पर इस सवाल में जो थोड़े से चेंजेस हैं, वो क्या चेंजेस हैं? इस सवाल में चेंजेस ये हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है आपको 7/3 और 8/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, अगेन वही वाला काम है कि इसको सबसे पहले मॉड्यूलस कंसिडर करेंगे कि मॉड्यूलस में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी। एक आ जाएगा 7/3 और इसका लेंगे होल स्क्वायर। इसी तरीके से आ जाएगा 8/3 और इसका भी क्या ले लेंगे? होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनके स्क्वायर लेने हैं, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर लेना है और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर लेना है। सो 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9। सो ये हो जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 9 ही आ जाएगा। 64 और 49 इसको ऐड कर लेंगे, 64 एंड 49, 9 4 13 और ये हो जाएगा 6 4 10 और 1 11, 113/9। अब स्टूडेंट्स 113 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, लिहाजा 113 एज इट इज रहेगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 के बराबर। तो स्टूडेंट्स इसकी लेंथ आ रही है 113/3 और 113 स्क्वायर रूट में। अच्छा, एक चीज और याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 29 का स्क्वायर रूट नहीं है, 113 का स्क्वायर रूट नहीं है, मगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो मिल जाता है स्क्वायर रूट। तो ये हमारी मर्जी है कि हम इसको यहां तक छोड़ दें या इसका आंसर डेसिमल पॉइंट तक लेकर आए। ज्यादातर ये देखा जाता है मैथ्स में कि अगर हमारे पास आंसर में डेसिमल पॉइंट आ रहा होता है तो हम उस आंसर को कंसिडर नहीं करते, हम इसे यहीं तक छोड़ देते हैं। पर स्टूडेंट्स इतना आसान सवाल शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स में तो नहीं आएगा, एमसीक्यूज में आएगा। तो अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो देख लीजिएगा, अगर उन्होंने ऑप्शंस डेसिमल पॉइंट वाले दिए हुए हों तो आप भी डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज आप अपना आंसर यहां तक छोड़ सकते हैं। ओके, पार्ट 3 में हमारे पास क्या कंफ्यूजन है कि √2 1 के नीचे भी है और √2 आयोटा के नीचे भी है। सबसे पहले इसे सेपरेट करना होगा, तो इसे सेपरेट करने के लिए मैंने क्या किया, 1 के नीचे अलग √2 लिख दिया और आयोटा के नीचे भी √2 लिख दिया, ठीक है। अब इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। मॉड्यूलस लेने के लिए क्या बताया है? रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेना होता है, मतलब 1/√2 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। साथ साथ इमेजिनरी का भी स्क्वायर लेना होता है। अब इमेजिनरी में कंफ्यूजन है, नीचे तो √2 नजर आ रहा है आपको,
पर आपने कहा सर आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है तो ऊपर क्या लिखें। अब अगर आयोटा के साथ कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं है तो जहां पर कोई भी नंबर नहीं होता अल्फाबेट के साथ वहां पर 1 कंसिडर किया जाता है, 1 अज्यूम किया जाता है, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, होगा ये कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, नीचे 2 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया। सो ये हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल और 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर ही होता है। तो ये आ गई हमारे पास वेक्टर की लेंथ 1 यूनिट्स। तो ये हमने 3 पार्ट सॉल्व किए और तीनों पार्ट में हमने वेक्टर की लेंथ निकालना सीखी, कुछ नया काम नहीं किया। वेक्टर की लेंथ निकालने के लिए आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है आप कोई से भी वेक्टर की लेंथ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चंस है हमारे जो 2 या 3 पार्ट में सॉल्व हो रहे हैं तो आप इससे शॉर्ट या लॉन्ग की एक्सपेक्टेशंस मत रखें, पर ये आपके लिए एमसीक्यूज में जो है वो फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लिहाजा इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। इस लेक्चर पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।